अधिकारियों और कर्मचारियों की भ्रष्ट कार्यशैली के खिलाफ मॉडल बार खागा ने दिया 10 सूत्री ज्ञापन। एसडीएम ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। खागा फतेहपुर तहसील के राजस्व कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में जारी हड़ताल के बीच अधिवक्ताओं ने बुधवार को मुख्यमंत्री को संबोधित 10 सूत्री ज्ञापन एसडीएम खागा को सौंपकर एसडीएम न्यायालय के पेश कर और गालीबाज न्यायिक तहसीलदार को हटाने की मांग की है, जिस पर एसडीएम ने तत्काल सुधार का आश्वासन देकर अधिवक्ताओं के गुस्से को शांत करने का प्रयास किया। संघर्ष समिति के संयोजक अनिल सिंह एडवोकेट के अनुसार ज्ञापन दिए जाने के बाद अब आगे सिर्फ न्याय के तहसीलदार की कोर्ट का बहिष्कार जारी रहेगा। ये फैसला एसडीएम पर निर्भर करता है कि वो कितनी जल्दी मांगे पूरी करवाते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी सभी मांगे पूरी होंगी उतनी जल्दी सब कुछ सामान्य हो जाएगा। एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में 11 सदस्यीय संघर्ष समिति में अधिवक्ता समिति के संयोजक अनिल सिंह, रामचंद्र श्रीवास्तव, चंद्रशेखर यादव, रामलखन सिंह, राजेंद्र सिंह, कृष्णा कांत, राजेश मौर्य, हनुमान सिंह, राम सखा व सुशील नारायण शुक्ला, इसराइल फारूकी एडवोकेट शामिल रहे। आप देख रहे हैं अजरा न्यूज। आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें। अजरा न्यूज, खागा फतेहपुर। आपका परिचय? मैं अनिल कुमार सिंह एडवोकेट, संयोजक संघर्ष समिति खागा, मॉडल बार एसोसिएशन खागा। आज यहाँ तहसील में भ्रष्टाचार और न्यायिक तहसीलदार के विरोध में आप लोगों ने ज्ञापन दिया एसडीएम को, उसमें आपकी क्या मांगे हैं? हमारी प्रमुख मांगों में ये था कि एसडीएम न्यायालय में पेशकार को हटाया जाए, जिसकी पहले भी मांग की गई थी, और उसके पूर्व तहसीलदार न्यायिक जो भ्रष्ट अधिकारी और गालीबाज अधिकारी है उसको यहाँ से तुरंत हटाया जाए, ट्रांसफर किया जाए उसका। और राजस्व के केसेस में धारा 80, धारा 38 अन्य केसेस में लेखपाल की आख्या नहीं आ रही है, उनकी तुरंत आख्या मंगाई जाए और सारे केसेस में आदेश पारित किए जाए। एसडीएम ने क्या जवाब दिया आपकी मांगों पर? एसडीएम ने तुरंत सलाह मशवरा करके उसी समय जल्दी से जल्दी मांगों को मानने की आश्वासन दिया और कहा कि 1 सप्ताह में ज़्यादातर मांगे आपकी मान ली जाएंगी। तहसीलदार का ट्रांसफ़र ऊपर के लेवल से होगा, इसलिए उसको मैं ऊपर भेज दूंगा। और इसकी शिकायत हम लोगों ने मुख्यमंत्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश और राजस्व बोर्ड के लिए भेजा है। मांग पूरी न होने तक न्यायिक तहसीलदार की न्यायालय का आप लोग जो है बहिष्कार करेंगे कि न्यायालय में काम करना शुरू कर देंगे? मांगे पूरी न होने तक हम लोग इस न्यायालय का पूरा बहिष्कार करें, जब तक उसका ट्रांसफ़र न हो जाए। आगे की क्या रणनीति है आपकी अगर मांग नहीं पूरी होती है? 1 सप्ताह के भीतर एसडीएम ने जो आश्वासन दिया है उस पर जो भी कार्य करेंगे उस पर 1 सप्ताह बाद हमारा निर्णय हमारी कमेटी की बैठक होने के बाद तय किया जाएगा। आपका परिचय? चंद्रशेखर यादव एडवोकेट, महामंत्री मॉडल बार एसोसिएशन खागा व संयोजक संघर्ष समिति का सदस्य। आपने आज जो है एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, आज आप लोग न्यायिक कार्य से विरत हैं, क्या मामला है? मामला था जो न्यायिक कार्य से आज विरत है। कल हम लोगों ने एक अधिवक्ता आम सभा की मीटिंग आहूत करके एक निर्णय लिया कि संघर्ष समिति के माध्यम से जो भी समस्याएं तहसील में व्याप्त है उनके बारे में बिंदुवार आख्या हमने दिया है। और उसमें क्या मांगे? उसमें हमारी मुख्य मांग है कि तहसीलदार न्यायिक जगदीश सिंह, जो कि आचरण विहीन है, गालीबाज है, भ्रष्ट है, उसको तत्काल यहाँ से हटा दिया जाए। और जब तक उसका ट्रांसफर यहाँ से नहीं हो जाएगा तब तक उसके विरुद्ध हड़ताल जारी रहेगी। अन्य मांगों में धारा 24, धारा 38, 81, 116, 76(2) के जो मुकदमे, इनमें जो पेंडिंग रिपोर्टें नहीं आ रही हैं, इसके संबंध में हमने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है कि तत्काल सारी रिपोर्टें मंगा करके वादों का फैसला कराया जाए। क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन मिला कि 1 सप्ताह के अंदर आपकी मांगे जितना हमसे संभव उतनी पूरी करेंगे, शेष को उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे। तब तक आप लोग जो है काम करेंगे कि काम हड़ताल में? न्यायिक तहसीलदार की कोर्ट को छोड़कर सभी कोर्टों में कल से कार्यवाही शुरू हो जाएगी, सभी न्यायालयों का कामकाज शुरू हो जाएगा। तहसीलदार न्यायिक की कोर्ट का विरोध रहेगा। आपका परिचय? हनुमान सिंह एडवोकेट, पूर्व शासकीय अधिवक्ता, राजस्व खागा, संघर्ष समिति का मैं सदस्य हूँ। आज आप लोग हड़ताल पर रह के जो है एसडीएम साहब को ज्ञापन दिए हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी प्रमुख मांगे हमारे मंत्री जी बता चुके हैं और हमारे संयोजक महोदय बता चुके हैं। हमारी प्रमुख मांगों में एक फीडिंग की बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें कि नवंबर दिसंबर तक की फीडिंग बाकी है। तो उसमें एसडीएम साहब ने कहा है कि उसमें 3-4 केस आप लिख करके दें, क्योंकि हम जो गलत तरीके से रिपोर्ट बता देते हैं तो हम उसको ट्रायल करेंगे और उसमें जो दोषी होगा उसको दंडित करेंगे और हम 1 सप्ताह के अंदर फीडिंग करवा देंगे। दूसरी मांग, जो लेखपाल रिपोर्ट दाखिल खारिज के पत्रावली में रिपोर्ट नहीं मंगाते हैं
तो उनको जो ड्यूरिंग डेट, जो उसकी फिक्स डेट होगी, उस डेट पर रिपोर्ट मंगाई जाएगी और रिपोर्ट मंगाने के बाद उसमें नामांतरण आदेश 1 हफ्ते के अंदर पारित किया जाएगा और उसको 1 हफ्ते के अंदर फीडिंग करवाई जाएगी।